हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गुड नोट में जो जर्नल एंट्री है ऑटोमेटिकली कैसे पोस्ट की जाती है और उस एंट्री का व्यू आप कैसे कह सकते हैं, स्पेशली जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने गुड नोट की जो जर्नल एंट्री की सुपरविजन करती है। और जो सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट में जो स्टोर मैनेजर जब वो इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं तो जब वो गुड नोट बनाता है तो मेटीरियल डॉक्यूमेंट और फिगर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस आती हैं। सबसे पहले तो आप देख लें नीड टू ऐड लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर वी हैव क्रिएटेड। इस पर स्किप कर दें PUIB BST परचेजिंग ग्रुप PG1 एंड प्लांट PLIB पुट दिस डेटा एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि ये आपके पास पहले तो इसमें आ रही थी जो कि नेट पे इसमें जीरो आ रही थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको भी डिस्कस किया। और जो थर्ड वन है 4500000570 और ये आपका वेंडर है RM 10002 और मैंने 2 और ये आपकी 2000 आपकी थी बैग्स एंड वन बैग इक्वल टू 900 बॉटल्स। तो अच्छा एज जो प्राइस है वो है 13 रुपीज़। तो नेट प्राइस आपके पास आ रही 23.4 मिलियन। तो इसका जो है हम इन्वेंटरी शिप करेंगे कुरेसी नोट बनाएंगे इंशाल्लाह। कम टू न्यू एंड गिव ठीक हो MIG। तो यहाँ पे आपका आ गया परचेज ऑर्डर। देखिए जब भी आपने गुडसी नोट बनाना है तो उससे पहले जो परचेज ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपने गुडसी नोट बनाना है तो उसको आप सिलेक्ट करके और जो भी डेटा है आपने उसको फिलअप करना है। डबल क्लिक तो यहाँ पे आपका डेटा आ गया और यहाँ पे जो है क्वांटिटी आप मेंशन कर दिए 1500 और टैब के जरिए लाइन आइटम पे ओके कर दी एंड कंट्रोल एस। तो इसमें हम लोगों ने एक काफ़ी इसमें एरर सॉल्व किए थे और एक और एरर आ रहा है फॉर अकाउंट असाइनमेंट एलिमेंट करंट वैल्यू ब्लैंक इज इनवैलिड। अच्छा ये बॉस का जैसे कि आपको मालूम है कि एस फॉर हाना की जो अपडेशन की वजह से कुछ चीज़ें जो है बैकएंड के ऊपर वो उनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं और लास्ट में नहीं कि ये जो एरर है ये हर सिस्टम में है इसी से भी एरर नहीं आता और बाकी जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें एरर आता है। ओके तो इसको आप प्लीज़ नोट कीजिए और कम टू बैक एंड न्यू सेशन SPRO SCP रेफरेंस IMG। तो यहाँ पे आप देखें पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड उसके बाद आपके पास ये दोनों ऑप्शन हैं। अच्छा एक तो आपके पास आ जाता है ये फंड्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट ग्रांट्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ यस फेडरल गवर्नमेंट। ये आपने जो अपना है लोकल उस पर आप फोकस करेंगे। अच्छा जो एरर था उसके मुताबिक आप आ जाए जनरल सेटिंग्स फॉर पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट बेसिक सेटिंग्स अकाउंट 7 एलिमेंट्स एक्टिवेट अकाउंट 7 एलिमेंट्स और इसमें जो सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड को हम फोकस करेंगे। ओके ये सब है। ओके अलाउ ब्लैंक एज वीडियो अकाउंट 7 एलिमेंट्स come to position give your financial management area FMIP।
अच्छा, इसको टिक कर दें तो ईयर 2024, और फंड को भी टिक कर दें एंड टू ईयर 2024, फंक्शन एरिया इसको भी टिक कर दें 2024। फंडिंग प्रोग्राम को आप बेशक टिक ना कीजिएगा, ओके, एंड कंट्रोल सेव इट। रिफ्रेश दिस वन, MIGO। कोई भी एरर को सॉल्व करने के बाद जब आप कंसर्न एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, काइंडली इसको रिफ्रेश कीजिएगा। Select your purchase order and put up data. Just mention current in unit of entry 1500, sorry 15,000 इसमें आगे, और line item okay, control S। Your document is created। material document to 000443, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में आप ये देखें कि यहाँ पे जो है स्टोर डिपार्टमेंट ने जस्ट क्या काम किया, इन्वेंट्री को रिसीव कर दिया। ओके, इन्वेंट्री का जो डेटा है वो उसने अपडेट कर दिया कि भाई ये हमने जो इन्वेंट्री रिसीव की है इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट है। इस परचेज ऑर्डर, ये जो परचेज ऑर्डर नंबर था फॉर 500000570, ये फलां जो वेंडर है उसको हमने फॉरवर्ड किया था, उस पर ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थी। अब यहाँ पे जो जनरल एंट्री वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हुई है वो पहले हम चेक करेंगे और उसकी सुपरविजन करेंगे, और उसके बाद जो है हम इनवॉइस के ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेंटेन इनवॉइस के ऊपर काम करेंगे। तो आप आ जाएं, कम बैक। अच्छा, यहाँ पे है अच्छा, अब ये काम है कि भाई हमने जो इन्वेंट्री रिसीव की है इस इन्वेंट्री का हमने डॉक्यूमेंट को जो है वो उसका डिस्प्ले चेक करने। कम टू सेम टिकट मेको। यहाँ पे जो अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, क्या नाम उसका, फॉर 2000443। अच्छा, अब इससे पहले कहानी ये छोटी सी चेंजेस हमने ये करनी कि आपने अगर जो आपने इन्वेंट्री रिसीव का या कुछ GRN का आपने डिस्प्ले चेक करने, तो यहाँ पे आप काइंडली देखें डिस्प्ले, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा, और अब आप इसको एंटर कर दें तो इस डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है ये 2000 बैग आपने ऑर्डर प्लेस किया था, और 1500 आपने इन्वेंट्री शिफ्ट की है, तो उसके अगेंस्ट जो आपकी अमाउंट बनती है 17.550 मिलियन, ये आपकी अमाउंट है जो कि आपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट जो आपने इन्वेंट्री शिफ्ट किया उसकी ओवरऑल अमाउंट इतनी बन रही है। ओके, जबकि परचेज ऑर्डर में जो अमाउंट थी वो थी 23 पॉइंट समथिंग मिलियन। दिस इज़ वेरी टेक्निकल पॉइंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट में तो ये अमाउंट आ रही है कि भाई उनके पास इतनी वेरिएशन का जो स्टॉक वो मौजूद है। ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डेफिनेटली जो इनवॉइस क्रिएट करनी है और जो पेमेंट करनी है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो इनवॉइस है वो बास का जो MM वाले वो भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंस वाले भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से कि अगर फाइनेंस वाले ने इनवॉइस क्रिएट करनी, तो उनको तो ये इन्फॉर्मेशन लाजमी चाहिए कि अमाउंट की। अगर उन्हें नहीं करनी तो डेफिनेटली जो पेमेंट है वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की जाएगी, तब भी उनके लिए ये जो अमाउंट है वो मैटर करेगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाएं डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर। डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर ये आपके पास है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है जनरल एंट्री का परफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का आ जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फिर दो कैटेगरीज आती हैं, एक है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, एक है कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सटर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है ये आपका
कॉस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जो आप सीजीएस बनाते हैं उसमें ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका आती है ना मटीरियल, जो आपकी कॉस्ट आती है वो यहीं से आती है। अब ये देख रही है आपकी जन एंट्री पोस्ट हुई ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे ये पॉइंट टू बी नोटेड कि नो वन posted this generated, this is automatic generated posted, ओके। ये ऑटोमेटिक जनरेटिव पोस्टेड कैसे हुई, थ्रू स्पेशल ट्रांजेक्शन की, जो आपने लास्ट टाइम में इसको परफॉर्म किया था। अब ये देखें जब आपने इन्वेंट्री को परचेज सॉरी इन्वेंट्री रिसीव की तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ओके, और आई आर जी आर अकाउंट क्लिंग अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे दो तीन इसके लॉजिक बनते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई आर जी आर क्लिंग अकाउंट। देखिए इसके डिफरेंट लॉजिक इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब आपने इसको ये आती है लाइबिलिटी के उसमें आती है, ठीक है। आपने मतलब इन्वाइसेस को क्रिएट करना, अपना आइटम को फोकस करने, तब आपकी इसको क्रेडिट कर दोगे। सेकंड कुछ इंडस्ट्रीज ये फोकस करती हैं कि चूँकि स्टोर डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना होती है, तो क्लियरिंग में उसने अपने आप जो स्टोर में जो आपकी इन्वेंट्री है उसको क्लियर करना होता है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी आ जाती है। क्योंकि आपने अगर किसी भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी, यू हैव टू पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जस्ट पैसे को ही लाइबिलिटी करो। आपने अगर कोई सर्विसेज देनी है या कोई भी आपके पास लाइबिलिटी है तो आप उसको लाइबिलिटी में कंसिडर करने के बाद क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मंजिल एंट्री बहुत अच्छी और एक्यूरेट पोस्ट हो चुकी है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाए कम बैक, और ये आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपका तब बनेगा जब आपका मटेरियल लेजर आप उसको एक्टिवेट करेंगे, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मटेरियल लेजर को भी कन्फिगर किया था, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी हमने कन्फिगर कर दिया। अब ये आपका आ गया डिस्प्ले एक्चुअल कॉस्ट का जो है आपका परफॉर्मर। ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर है ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नंबर है, ओके। मटेरियल डिस्प्ले मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। और एक और चीज़ है कि मटेरियल लेजर जो है वो जो कॉस्ट का एक आप कहें ना क्या उसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट कॉस्ट, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में आप मटेरियल लेजर में जाके वहाँ पे उसकी एवल्यूशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक इसकी जो आप लोगों ने जो एंट्री पोस्ट की है उसकी गुड रसी नोट की जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया, फिर उसकी जो जनरल एंट्री को आपने फोकस किया, तो काइंडली जो आप लोगों की असाइनमेंट है उस पर आप फोकस करें। और यू हैव टू क्रिएट 7 रॉ मटेरियल्स, यू हैव टू क्रिएट 7 vendors, you have to create 7 PRs, you have to create 7 purchase order. Number 5, you have to create 7 गुड सीट नोट्स, ओके। 5 डॉक्यूमेंट्स को आपने क्रिएट करके फिर आपने इसकी जो असाइनमेंट वो प्रेजेंट करनी है। अच्छा, एक और इशू ये आ रहा था MK01। जब आप वेंडर को क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एरर आता है आमतौर पे, ऑब्सोलीट। आई वांट टू शो यू MK01 SK01 redirecting to business transaction and BP as transaction MK01 is obsolete। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे जो है आप पहले लिखिए BP, ओके। तो बीपी लिखने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने कौन से किस कैटेगरी का कस्टमर को करने, पर्सनल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो कंसर्न परफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा ये वाला। तो अब इसमें आपने ग्रुपिंग में आपने करना है डोमेस्टिक वेंडर, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, डोमेस्टिक वेंडर, ओके। और यहाँ पे जो है सप्लाई आपके दो किस्म के होंगे, एक आपका होगा फाइनेंशियल, एक होगा आपका नॉन फाइनेंशियल। लेट मी चेक।
जस्ट आपने सप्लाई को ये सप्लाई आ गया। ओके, अच्छा उसके बाद क्रिएट टाइटल कंपनी डोमेस्टिक वेंडर 301 सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग डाउनलोड लाहौर कंट्री पीके PO Box 4500 and postal code 35,000, language English, telephone 041। एड्रेस पे आ जाएं, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल पीपी टाइप, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें वेंडर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शंस। ओके, अच्छा यहाँ पे जब आपने बैंक के जरिए पेमेंट करनी है तो बैंक का डेटा मेंशन करेंगे, अदरवाइज यू जस्ट गिव दिस वन। कम टू वेंडर जर्नल, और यहाँ पे आपका जो है इसको भी फिर फुल स्किप कर लें। कम टू परचेजिंग, परचेज ऑर्गेनाइजेशन PYP। अच्छा PYP के बाद एंटर, और यहाँ पे ऑर्डर करेंसी PKR, पेमेंट टर्म 0001। अच्छा जो एक एरर आ रहा था ना आपका, नेट वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप जब परचेज ऑर्डर में वैल्यू को पुट कर रहे थे लेकिन वो ज़ीरो हो जाती थी, तो यहाँ पे जो स्कैमा है उसकी वजह से, एक तो आपने यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन करना है, और सेकंड जो स्कैमा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ओके, स्कैमर ग्रुप सप्लायर SG स्टैंडर्ड। ओके, कम टू जनरल डेटा, और ऑलमोस्ट अब आप उसको सेव कर लें, मैक्सिमाइज। ये आपका वेंडर भी बन चुके हैं। बिजनेस पार्टनर 1111111163, और वेंडर नंबर आपका ये वेंडर नंबर है। ओके, BP और वेंडर नंबर में डिफरेंस है। क्लियर? आप लोग एक एक्सेल शीट बनाएं, उस एक्सेल शीट के अंदर जो है तमाम जो असाइनमेंट है उसको नोट करें। ओके, जो आपके असाइनमेंट जो मैंने आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको मैं देता रहा हूँ उसको आप नोट करें और उसके नोट्स बनाएं, और जो आपके पास सप्लायर है, जो आपका वेंडर है, इसको भी हमने नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे इनवॉइस, उसके लिए हमें उनको अपडेट करना होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ओके, तो MK02 MK, अच्छा इसमें एड्रेस कंट्रोल और बिजनेस डेटा ये मेंशन कर दें, और आपका ये आ जाएगा वेंडर 3। अच्छा, अगर आपका ये टिकट ओपन हो जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज जो है आप उसी तरीके से PP को मेंशन करके, और फिर उसके बाद आप जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करके, तो आपका जो वेंडर है आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो काइंडली आप जो असाइनमेंट दी है उसकी प्रैक्टिस करके मुझे अपडेट कर दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे टैक्सेशन के ऊपर,
और उसके बाद हम फोकस करेंगे परचेज रिटर्न। और जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो जो इन्वेंट्री रिसीव आपने की होती है उसको भी रिटर्न कैसे किया जाए तो उस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम इन्वाइसेस के ऊपर काम करेंगे एंड देन वी विल मेक पेमेंट टू वेंडर्स। अच्छा, ये तो आपका हो जाएगा डोमेस्टिक वेंडर्स का एक प्रोसेस। उसके बाद इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल वेंडर्स के ऊपर काम करेंगे, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें आपकी इंटरनेशनल जो कमर्शियल टर्म्स है वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। राइट। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो असाइनमेंट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। थैंक यू सो मच।